सोनी चिड़िया अपने दो बच्चों से बहुत प्यार करती थी। वह बच्चों को बहुत प्यार से पालती थी। सोनी चिड़िया अपने घोंसले को जंगल से दूर नदी के पास बनाती है और उसी में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। जंगल में अचानक बारिश पड़ना शुरू होती है। माँ, बाहर बहुत बारिश हो रही है, हमें भूख लगी है। माँ, खाने को कुछ है तो दो ना। ऐसे चिड़िया के बच्चे पूछते हैं। तब सोनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती हैं, अरे, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बाहर भी नहीं जा पा रही हूँ। ऐसे कहती है सोनी चिड़िया, लेकिन उसके बच्चे भूख से तड़प रहे थे। तब सोनी चिड़िया इतनी बारिश में बाहर जाकर बहुत मेहनत से अपने बच्चों के लिए खाना लेकर आती है। बच्चों, इतनी बारिश में हमें आहार मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए आज हमें जो आहार मिला है उसे हम थोड़ा थोड़ा बचा के खाएंगे। ठीक है माँ। बच्चे आहार खाना शुरू करते हैं। दिन बाब बहुत बढ़ रही थी। सोनी चिड़िया ने कहा, बारिश तो बहुत हो रही है। लगता है इस बारिश से नदी उभर के आएगी। कल तक ऐसे ही बारिश होने से नदी का पानी मेरे घर तक भी आ जाएगा। चिड़िया ऐसे सोचती है। तभी कुछ समय बाद चिड़िया के घर में पानी टपकने लगा। उस दिन रात को तीनों पक्षी आराम से सो जाते हैं। अगले दिन सुबह सोनी चिड़िया उठकर जब देखती है तो उसके घर के चारों ओर पानी भर जाता है। वह जल्दी से अपने बच्चों को उठाती है। बच्चों बच्चों, जल्दी उठो, नदी का पानी उभर गया। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। ऐसे कहती है सोनी। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहां से जाने की कोशिश करती है, पर बाढ़ का पानी बढ़ने लगता है। माँ, हमें डर लग रहा है, यह पानी हमारे घर को डुबा देगा। और दोनों बच्चे रोने लगते हैं। नहीं नहीं बच्चों, डरो मत, कुछ नहीं होगा। जल्दी से तुम दोनों छत पर चढ़ जाओ। ऐसे कह के तीनों छत पर चढ़ जाते हैं। सोनी चिड़िया उसके बच्चों को वहां से ले जाने के लिए रास्ता ढूंढ रही थी और कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर बाद उनके घर का छत भी गिरने लगता है। बच्चे डर जाते हैं। माँ, क्या हम मर जाएंगे? माँ, हम जीना चाहते हैं, हमें बहुत खेलना है मामा। वो दोनों रोने लगते हैं। बच्चों, कुछ नहीं होगा। सुनो, अभी मैं जाकर जंगल में रहने वाले पक्षियों से मदद मांग कर आती हूँ। तब तक तुम दोनों यहीं रहो, कहीं मत जाना। ऐसा कह के सोनी चिड़िया इतनी बारिश में मुश्किल से मदद मांगने जंगल में रहने वाले पक्षियों के पास जाती है। तोता, मेरा घर बाढ़ के पानी में फंस गया है। मेरे बच्चे खतरे में हैं। तुम मेरी मदद करो। तोता से चिड़िया ऐसे पूछती है। तब वह तोता सोनी चिड़िया से कहता है, क्या इतनी बारिश में मैं तुम्हारे बच्चों को बचाने जाऊं? मजाक कर रही है क्या? बाढ़ का पानी देखा ना? इतनी बारिश में तेरी मदद करने के चक्कर में कल मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। वैसे तुमने उस नदी के ही पास घर क्यों बनाया? चिड़िया को तोता मदद करने के लिए इनकार कर देता है। तब सोनी चिड़िया हर एक पक्षी से मदद मांगने लगी, पर उसकी मदद करने कोई भी आगे नहीं आया। हे भगवान, मैंने क्या पाप किया है? मेरी मदद करने कोई भी नहीं आ रहा। मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? भगवान। चिड़िया ये सोच सोच कर रो रही थी। अब वो खुद अपने बच्चों की जान बचाने का सोचती है और बच्चों के पास आती हैं तो उसे बच्चे कहीं भी नहीं दिखते। हे भगवान, तुमने मेरे बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। अब मैं उनके बगैर कैसे जिंदा रहूंगी? भगवान। और वह रोने लगी। नहीं नहीं, मेरे बच्चे यही कहीं होंगे। वो बहुत बहादुर हैं और दोनों बहुत होशियार हैं। वो यही कहीं होंगे। ऐसा सोचकर हिम्मत जोड़ के अपने बच्चों के लिए इतनी बारिश में चारों ओर चिड़िया ढूंढने लगती है। बाढ़ का पानी और बढ़ने लगा। सोनी चिड़िया उस बारिश में उड़ नहीं पा रही थी और पानी में डूब जाती है। तब सोनी चिड़िया के बच्चे एक छोटी सी नाव में आने लगे। ऐसे बोल के सोनी चिड़िया को नाव में चढ़ाते हैं। माँ, हमें स्कूल में नाव बनाना स्कूल में टीचर ने सिखाया था और आज हमने उसी का उपयोग भी किया है माँ। ऐसे दोनों बच्चे कहते हैं। उसके बच्चों का काम देखकर सोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। बाढ़ का पानी बढ़ जाने के कारण जंगल में रहे बाकी पक्षियों के घरों को भी बाढ़ डुबा देती है। तब सोनी चिड़िया उसके बच्चों के साथ दूसरे पक्षियों को भी बचाती है। चिड़िया की मदद करने से इनकार किए
बाकी पक्षी सोनी चिड़िया से माफी मांगते हैं।